Good morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS in standard 5. So kids last time हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 174 पे। अ सीड्स टेल अ फार्मर स्टोरी। तो एक सीड जो है वो हमें फार्मर की स्टोरी बता रहा था। किसका सीड था? तो विच इज़ अ बैरले सीड, बाजरे का सीड था। तो वही हमें स्टोरी बता रहा है फार्मर की। तो स्टार्ट करते हैं। इन द विंटर सीजन में इट वुड बी टाइम टू एन्जॉय द ऊंधिया। अभी ऊंधिया एंजॉय करने का टाइम आ गया। अ काइंड ऑफ स्टू। ऑल दिस वेजिटेबल्स वेर पुट इनटू अ क्ले पॉट, कि एक मिट्टी के पोट में सारे वेजिटेबल्स डाले जाते हैं। एंड अलोंग विद द फ्रेश स्पाइसेस, और उसके अंदर सारे मसाले भी डाले जाते हैं। द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन अ हॉट कॉइल्स। पॉट को सील कर दिया जाता है और जो गर्म कॉइल होते हैं, कॉइल मतलब जो कोलसा होता है, उसके अंदर उसके बीच में रखा जाता है। द वेजिटेबल्स कुक स्लोली इन द स्पेशल कुकर। तो ये स्पेशल कुकर जो बनाया जाता है पॉट से, उसमें वो वेजिटेबल्स को कुक किया जाता है ऑन द फील्ड, खेत में। एंड ओह आई फॉरगॉट द पॉट वॉज प्लेस अपसाइड डाउन, कि मैं भूल गया कि पॉट को अपसाइड डाउन रखा जाता है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधियू और अपसाइड डाउन। तो उसी तरह से उस डिश को हम ऊंधियू बुलाते हैं, या फिर उसे अपसाइड डाउन भी बुला सकते हैं इन गुजराती में। ऊंधिया वुड बी ईटन विथ बाजरा रोटीज। ऊंधियू को हम बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं। फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा, जो चूल्हे पे बनी होती है। ओह व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर। अरे कितना मस्त फ्लेवर, डिलीशियस मतलब बहुत ही टेस्टी। अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ होममेड बटर, घर पे बनाया हुआ मक्खन, कर्ड, दही एंड बटर मिल्क मतलब छाछ, जो सर्व किया जाता है, लोगों को परोसा जाता है। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप। फार्मर जो है वो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं। ग्रेन्स और वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अनुसार ग्रेन्स और वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करते हैं। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। और फार्मर्स जो है वो उनके ज़रूरत के अनुसार, नीड्स यानी कि जो ज़रूरत होती है उनके अनुसार रखते हैं, और बाकी का जो है वो बेच देते हैं शॉपकीपर्स यानी कि दुकानदारों को, सिटी के दुकानदार होते हैं उन लोगों को। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन। थोड़े से फार्मर्स जो है वो कॉटन उगाते हैं एट होम, घर पे। फैमिली मेम्बर्स स्पोन कॉटन ऑन अ चरखा। फैमिली मेम्बर जो है वो कॉटन बनाते हैं चरखे पे, यानी कि स्पिनिंग मिल पे, टू मेक अ क्लोथ, उसे क्लोथ बनाने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हेन टाइम चेंजेस, जब भी टाइम बदल गया। तो ओवर द ईयर्स, बहुत सालों के बाद, मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज, बहुत सारे चेंजेस जो है वो हो गए। सम प्लेस कुड गेट वाटर फ्रॉम कैनाल, की थोड़े लोगों को पानी जो है वो कैनाल के थ्रू मिलने लगा। दे सेड द कैनाल ब्रॉड वाटर फार अवे, कि वो बोलते थे कि कैनाल जो है वो दूर से पानी लाता है। वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर, की जब भी एक बड़ी सी रिवर पर डैम बनाया जाता है, बिल्ट किया जाता है, दैन इलेक्ट्रिसिटी कैम, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आती है। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट, की सिर्फ हमें स्विच ऑन करना पड़ता है और लाइट शुरू हो जाती है। जैसे अभी हम जिस घर में रह रहे हैं तो वैसे ही है कि हम स्विच ऑन करते हैं और लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हमें फ़ैन ऑन कर सकते हैं, फ्रिज ऑन कर सकते हैं, टीवी ऑन कर सकते हैं। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स, पीपल जो है उन्होंने देखा कि वहाँ पे 1 or 2 क्रॉप्स ही है, लाइक वीट एंड कॉटन। वीट और कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट, दोनों को अच्छे से प्राइस मिलने लगी मार्केट में। सो मोस्ट फार्मर्स बिगन टू ग्रो ओनली दिस, तो बहुत सारे फार्मर्स सिर्फ यही उगाने लगे। सोन वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड ज्वार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वेर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड, जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे जैसे कि बाजरा है, ज्वार है और बहुत सारे वेजिटेबल, उनको भुला दिया गया एंड डिसमिस, और वो डिसमिस हो गए। इवन फ्रॉम दामजी भाई फील्ड, दामजी भाई के फील्ड में से भी वो चले गए। फार्मर्स इवन बिगन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट, फार्मर जो है उन्होंने सीड्स भी मार्केट से लेने स्टार्ट कर दिए। पीपल सेड देवर न्यू काइंड्स ऑफ सीड, लोग ये बोलते हैं कि वो नए तरह के सीड्स हैं। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, तो फार्मर को पुराने क्रॉप में से सीड को स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ पीपल इन विलेज, कि अभी गांव के लोग कुक एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज,
अभी क्या होने लगा कि लोग जो है गांव के सिर्फ वो साथ में कुक करते थे या फिर खाते थे सिर्फ स्पेशल डेज पे, यानी कि ओनली ऑन अ वेरी स्पेशल डेज, यानी कि कोई किसी का स्पेशल डेज होते, बर्थडे या फिर किसी की शादी, वैसे ही स्पेशल डेज पे वो लोग साथ में खाते थे। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, जैसे वो खाते थे वो रिमेंबर यानी कि याद करते थे कि कितना टेस्टी फूड होता था पास्ट में। फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स, की फिर खेतों में से फ्रेश लाया जाता था। व्हेन द सीड्स हैव चेंज, जब भी सीड्स चेंज हो गए। हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम, तो फिर फूड जो है वो उसका टेस्ट कैसे सेम रहता। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, दामजी भाई अभी बूढ़े होते जा रहे थे। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली, उनका बेटा जो था हसमुख वो उनकी फैमिली की देखभाल करता था और फील्ड की, खेत की भी देखभाल करता था। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, हसमुख ने फार्मिंग से बहुत सारे पैसे कमाए। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, उसने जो पुराना घर था उसे रिबिल्ड मतलब फिर से बनाया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, उसने फार्मिंग के लिए न्यू मशीन्स भी खरीद लिए। ब्रॉट मतलब खरीदना। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, उसने एक इलेक्ट्रिक मोटर भी खरीद ली पानी को पंप करने के लिए। ही बॉट अ मोटरसाइकिल, उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी। सो ही बॉट अ मोटरसाइकिल, उसने मोटरसाइकिल भी खरीद ली। टू गो टू द सिटी इजीली, जिसकी वजह से वो इजीली सिटी पे जा सके। एंड ऑल्सो ट्रैक्टर टू प्लग द फील्ड, और ऑल्सो ट्रैक्टर भी खरीद लिया जिसकी वजह से फील्ड को वो इजीली प्लग कर सकें। सो द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे, तो ट्रैक्टर जो है वो एक दिन में व्हाट द बुलॉक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू, कि ट्रैक्टर जो है वो एक दिन में इतना काम कर सकता है कि जितना बुलॉक जो है वो बहुत सारे दिन लगाते थे, क्योंकि बुलॉक जो है वो उनके अंदर भी जीव होता है, वो भी लिविंग थिंग्स है, तो वो भी जो है वो सुबह से शाम तक अपने हिसाब से जो जितनी एनर्जी उसकी बॉडी में उतना ही काम कर सकते हैं। जबकि ट्रैक्टर जो है वो मशीन है, तो इंसान से ज़्यादा मशीन जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है, इसलिए उसने ट्रैक्टर खरीद लिया था। उसके बाद क्या हुआ, तो हसमुख वुड से, हसमुख बोलता है, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, अभी हम फार्मिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस, हम वही चीज़ ग्रो करेंगे जो मार्केट में हम अच्छी सी प्राइस में बेच सकते हैं। विद द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के साथ, फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, तो हमारी लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते, अच्छी कर सकते हैं। वी कैन मेक अ प्रोग्रेस, और हम प्रोग्रेस कर सकते हैं यानी कि आगे बढ़ सकते हैं। Lying forgotten in the wooden box की I and other seeds had our doubts, it's all this really progress, कि हम वो वुडन बॉक्स में बैठे बैठे बस यही सोच रहे थे कि ये क्या सही में प्रोग्रेस है। देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड लाइक अस, कि अभी हमारे जैसे सीड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड एनिमल लाइक द बुलॉक्स, और बुलॉक की तरह जो एनिमल्स हैं उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम, ट्रैक्टर आने के बाद, इवन पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, कि जो लोग फील्ड में काम करते हैं, आर नो लॉन्गर नीडेड, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ विल दे अर्न मनी, व्हाट विल दे लिव ऑन, और वो कैसे पैसे कमाएंगे और कैसे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, ज़्यादा और ज़्यादा खर्चे, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। द नेक्स्ट 20 ईयर्स सो इवन मोर चेंजेस, कि अभी आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। विदाउट काउस एंड बफेलोज, की काउ और बफेलो के बिना। देयर वॉज नो काउ डंग, ना ही काउ डंग होगा टू बी यूज इन द फील्ड एज अ फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र यानी कि खेत में हमें खाद डालना पड़ता है, यानी कि उसे फर्टिलाइज़र बोला जाता है। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र कौन सा होता है, काउ डंग या फिर बफेलो डंग जो होता है, विच इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, लेकिन काउ और बफेलो के बिना वो हमें मिलेगा ही नहीं। सो हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र, हसमुख को एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगे फर्टिलाइज़र खरीदने पड़ेंगे। The new kinds of seeds were such the crop were easily affected by the harmful insects, और the new type of seed जो है वो easily affect हो जाते हैं insects से। So machine had to be sprayed on the crop to keep away, तो मशीन मेडिसिन जो है उसके ऊपर स्प्रे किए जाती है, तो जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स जो है उससे दूर रहे। ओह व्हाट अ बैड स्मेल दिस हैड, और वो दवाइयों की कितनी बैड स्मेल होती है, कितनी गंदी स्मेल होती है। एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेर, और वो दवाइयाँ मेडिसिन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है फार्मर है,
यहाँ पे जो है वो इंसेक्ट्स को मारने के लिए दवाई भरी हुई है और ये पंप से यहाँ पे इसके ऊपर छिटक रहा है। द कैनाल वाटर हैज़ नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप, कि नए क्रॉप के लिए कैनाल वाटर जो है वो इनफ नहीं है। ऑल द फार्मर्स यूज़ पम्प टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड, कि हर एक फार्मर जो है वो पंप यूज़ करता है ग्राउंड से पानी निकालने के लिए अंदर से। टू मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस, और ये सारे एक्सपेंसेस से मिलके द लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लेनी पड़ती है। वॉट एवर लिटल प्रॉफिट वॉज मेड, और जो भी थोड़ा सा प्रॉफिट बना है वॉज यूज टू रिपे द लोन, और लोन को रिपे करने में, मतलब लोन को चुकाने में चला जाता है। बट देयर वॉज अ लिटल प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट है। एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सभी लोग कॉटन ग्रो करते हैं। सो द कॉटन प्राइजेस वर नॉट हाई एज बिफोर, कॉटन की प्राइस जो है वो पहले की तरह हाई नहीं है, अच्छी नहीं है। द सॉइल इटसेल्फ वॉज नो लॉन्गर द सेम, सॉइल भी पुराने जितनी भी सेम नहीं है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच, कि हम सेम क्रॉप जो है अगेन एंड अगेन जो हम उसके ऊपर ग्रो करेंगे तो सॉइल को बहुत ही अफेक्ट होगा और उसकी वजह से वो क्रॉप है वो अच्छे से नहीं ग्रो हो पाएगा। सो इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय अ फार्मिंग अलोन, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम अकेले फार्मिंग करके कमा नहीं सकते। अर्न मतलब कमाना। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स, हसमुख भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ही इज़ ओपन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो कभी कभी टेंशन में आ जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, उसका जो पढ़ा लिखा बेटा है उसे फार्मिंग नहीं करनी है। ही इज़ नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, उसने अपनी जॉब जो है वो एक ट्रक ड्राइवर की तरह चालू कर दी है। आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रिपे, और बैंक लोन भी अभी रिपे करनी थी। ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज, की परेश जो है वो थोड़े दिनों तक घर भी नहीं आता था। एट टाइम्स ही इज़ अवे फॉर अ वीक, और कभी कभी तो पूरे वीक भी बाहर चला जाता था। 2 days बैक व्हेन ही केम होम, कि 2 दिन पहले जब वो घर आया था। परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, परेश ने कुछ ढूंढना चालू कर दिया था। बा ही आस्क्ड हिज मदर, वो अपनी मम्मी को पूछता है। पहले के ज़माने में मम्मी को बोला जाता था बा बोलते थे, तो वो बोल रहे हैं बा वेयर इज़ दादाजीज वुडन सीट बॉक्स, वो पूछ रहा है कि दादाजी का जो वुडन सीट बॉक्स है वो कहाँ पे है। इट विल बी यूज़फुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक्स, कि वो यूज़ होगा उसमें क्रू और टूल्स भरने के लिए, ट्रक के लिए। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी, तो अभी आपको समझ में आया कि क्यों वो सीट जो है उसने अपनी स्टोरी बताई, क्योंकि वो जो सीट था वो वुडन बॉक्स में रखा गया था। और ये जो परेश है उसने क्या किया, तो उस वुडन बॉक्स में से उस सीट को निकाल के उसने अपने ट्रक के स्क्रूज वगैरह और टूल्स वगैरह उसमें रख दिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिंक मैं आपको भिजवा दूँगी, तो आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लेके कंप्लीट कर देने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको जो भी मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया है वो अंडरलाइन वर्ड अच्छे से देख लेना, लिख लेना 3 टाइम और अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।